हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। निम्न में से क्या अविमीय राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैस रचना है, प्रभेद है, श्यानता है, गुणांक है, बुक्का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अविमीय राशि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविमीय राशि क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रभेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविमीय राशि साधारणतः वह राशि है जिसकी इकाई और विमाएँ नहीं होती है। जिसकी क्या होती है? इकाइयाँ और क्या नहीं होती हैं? विमाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहा जाता है अदिश राशि या अविमीय राशि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। VCG टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? इसमें सी शब्द से क्या अभिप्राय है? इसका देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। कैमल्ट है, कफ है, क्लोरीन है, कैडमियम है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? VCG टीके का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैमिल्ट ग्यूरिन। तो क्या इसका फुल फॉर्म हो जाएगा? बैसिलस कमलेट ग्यूरिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी का क्या होता है? कैलमेट। इसका क्या होता है? पूरा सी से यही संबंधित है, कैलमेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैमिल्ट ग्यूरिन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? VCG का बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो इसका क्या हो जाएगा? ये जो है क्षय रोग किस में काम आता है? या क्षय रोग या जो है क्षय रोग में और किस में? ब्लड कैंसर में, ब्लैडर कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है टीके का। तो किसमें? क्षय रोग में और ब्लड कैंसर के उपचार के लिए इस टीके का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलमेट जो है सी से संबंधित क्या है? कैलमेट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? मौद्रिक नीति का है, कर नीति का है, कृषि नीति का है, राजकोषीय नीति का है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो मौद्रिक नीति का है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई है? तो किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, बलबन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो कठोर नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन किस वंश का था? तो यह ममालुक वंश का 9वां शासक था। किस वंश था? ममालुक वंश का 9वां शासक था। यह जो है रक्त और लौह नीति अपनाए थे। यह जो है कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कौन से रक्त और लौह नीति
अपनाई थी। क्या अपनाई थी? लक्त और लौह नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। यह कानून व्यवस्था को जो है नियंत्रित करने के लिए बहुत कठोर नीति क्यों अपनाई थी? तो क्या थी वह? रक्त और लौह नीति को अपनाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? H2O2 है, H2O है, HDO है, D2O है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, D2O2। गुरु जल अर्थात क्या होता है? भारी जल। क्या होता है? भारी जल। ठीक है, गुरु जल क्या होता है? अर्थात यह जो है भारी जल होता है, भारी जल से संबंधित है। इसका सूत्र क्या होता है? D2O2 होता है। यह क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका पूरा क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O2 क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात D2O2। इसे क्या भी भारी जल भी कहते हैं या गुरु जल भी कहते हैं। और इसका रासायनिक उसमें और लिख सकते हैं H2O। ये भी इसका सूत्र हो जाएगा, चाहे D2O हो या 2H2O हो तो दोनों सही माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। भारी जल का सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, लंदन यूके में है, वाशिंगटन USA में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब? 1 जनवरी 1995 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। कहाँ हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से क्या स्वतः पोषी है? अर्थात स्वपोषी कौन से हैं इसमें? तितली है, शैवाल है, टिड्डा है, मशरूम है। तो स्वपोषी कौन सा हो जाएगा इसमें? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैवाल क्या होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। कौन? शैवाल स्वपोषी होते हैं। जो स्वपोषी कौन होता है? जो सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य रसायनों का प्रयोग करते हुए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अर्थात क्या है? शैवाल जो है यह क्या है? स्वपोषी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर है, यूनिक रिमोट लोकेटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। URL का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में
वर्गीकृत करता है। तो अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? संगठन के रूप में, पूंजी के रूप में, उपकरण के रूप में, श्रम के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वह किस में करता है? पूंजी के रूप में करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजी के रूप में करता है। तो चलिए अगला देखते हैं। वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं। तो क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? या फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण करते हैं, झीलों में यूट्रोफिकेशन, मुद्रा में पीएच निम्न स्तरीकरण, औद्योगिक धूम निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण करते हैं। क्या करते हैं? फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अम्लीय वर्षा जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा जो है अधिक होती है। क्या कौन सी मात्रा अधिक होती है? तो सल्फर क्या अधिक होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? यह अधिक होती है। अम्लीय वर्षा जो है इसका पीएच मान क्या होता है? कम होता है, इसलिए क्या हो अम्लीय वर्षा बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है, बढ़ जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्न में से किस देश ने प्रकाशित किए हैं? तो मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्न में से किस देश के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो भारत के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, यूके के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। तो कब किए गए थे? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने डाक विभाग में 26 अगस्त 2010 को जारी किया था। भारत की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन थी? मदर टेरेसा क्या है? या भारत के नोबेल ये क्या थे? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। किनको? नोबेल पुरस्कार शांति से सम्मानित किया गया था। किसको? मदर टेरेसा को ये जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के शताब्दी वर्ष में अमेरिका द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, जिनेवा में है, वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इस किस शहर में है? तो यह न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय कहाँ से है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। तो चलिए अगला देखते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, JL नेहरू थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल को 2 बार संभाला था। इनका कार्यकाल कितना था? 2 बार इन्होंने अपने कार्यकाल को संभाला था। कब से? 1950 से 1962 तक। कब तक किए थे? 1950 से 1962 तक इन्होंने अपना कार्यकाल थामे थे। तो इन्होंने कब से? 1950 से 1962 तक अपना कार्यकाल संभाले हुए थे। तो यह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने में विफल अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की जाए तो यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड का विमुक्त करने में एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी है। यह कथन किसका मत है? तो यह किसका मत है? तो यह बताना है। जियो वंश के है, सीले का है, प्लूटो का है, अब्राहम लिंकन का है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सीले के द्वारा कहा गया था। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी है। तो यह कथन किसका था? तो सीले जी का था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? शेरशाह की महानता किसमें निहित है? धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति में, हिमायू पर जीत में, श्रेष्ठ जनरल होना, प्रशासनिक सुधार में। तो शेरशाह की महानता किसमें निहित थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार में। शेरशाह जो है वह प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता था। किसके लिए याद किया जाता था? वह प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। इसी के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली कौन सी? भूमि राजस्व प्रणाली और क्या किया था? मुद्रा सुधार प्रणाली। मुद्रा सुधार प्रणाली और भू राजस्व प्रणाली इसी के द्वारा ही क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। तो यह जो है प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? नंबर 1 है भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत हुई थी और नंबर 2 क्या है? मुद्रा सुधार प्रणाली। इसी के शासनकाल में जो है वह सुधार किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया है? तो 1786 में, 1772 में, 1771 में, 1773 में। तो जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह 1972 में जो है
कब बनाया गया था? 1972 में। किसने बनाया था? जनरल वारेन हेस्टिंगस के द्वारा बनवाया गया था। किसके? जनरल वारेन हेस्टिंगस के द्वारा। कब बनाया गया था? तो 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में यह जो है डिप्टी कलेक्टर की शुरुआत की थी और 1773 में यह जो है बंद हो गया था। 1773 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुनः जो है यह कब से चालू हुआ था? तो पुनः 1781 में यह जो है पुनः शुरू किया गया। पुनः शुरू कब किया गया था? तो 1781 में यह जो है पुनः शुरू कर दिया गया, जो 1947 से भारत स्वतंत्र होने के बाद भी जिला प्रशासन की इकाई के रूप में काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कब शुरुआत की गई थी? 1972 में। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1972 में की गई थी और 1973 में इसे जो है समाप्त कर दिया गया था। कब? 1973 में। 1973 में इन्हें क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। पुनः फिर कब से चालू किया गया? तो 1781 में यह जो है फिर पुनः शुरू कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानडे हैं, सरोजिनी नायडू हैं, दयानंद सरस्वती हैं, पंडित रमाबाई हैं। तो शारदा सदन स्कूल जो है वह क्या था? तो भारत में विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित रमाबाई के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किए थे? तो 1889 ईस्वी में। कब किए गए थे? 1889 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर किया गया। चलिए अगला देखते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका महासागर क्या है? यह सबसे छोटा महासागर है जो क्या है? बर्फ़ से ढका हुआ है। तो चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।